राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय श्री सीताराम। ये रामायण, जिस रामायण को कभी हम रामलीलाओं के मंच पर जो रामायण के पात्र हुआ करते थे, पात्र हुआ करते थे, उनके मुख से उन पंक्तियों को सुंदर पंक्तियों को सुनते थे। वही सुंदर पंक्तियां जो वो लयबद्ध गाते थे, पात्र कहते थे और हम लोग चाव से सुनते थे उन्हीं सुंदर पंक्तियों को। यानी वो सुंदर पंक्तियां कौन सी रामायण की थी, अधिकांश लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं दोहरा रहा हूँ। राधे श्याम रामायण, असली वाली राधे श्याम रामायण, जिसको पंडित राधे श्याम कथावाचक जी ने लिखा था। राधे श्याम रामायण का ये प्रसंग सुन करके आप देखना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी भाग सुनना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है, वहीं पर एक फुल राउंड में निशान बना हुआ है, और जो टाइटल जहां लिखा हुआ है, बस उस झंडे वाले निशान को आप टच करेंगे। झंडे वाले निशान को टच करते ही चैनल खुल के आ जाएगा। उसके साथ में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। सब्सक्राइब करके और प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा को प्राप्त करते हुए आप सभी भाग सुन करके देखें। पहले इस भाग को सुने, इसमें अगर आपको आनंद आए तभी, या अच्छा लगे, दिल को भाए, दिल को वो शब्द आपको समझ में आए, तभी इसको करना। तो इस भाग में जो प्रसंग है वह मैं बता देता हूँ। इससे जो पिछला भाग था वो भी बहुत अच्छा भाग था। उसमें अत्रि मुनि के आश्रम जब राम पहुंचे थे तो उनके लिए शिक्षा दी थी। अत्रि मुनि ने पहले तो अपना जीवन धन्य समझा प्रभु श्री राम को स्वामी बनकर, और बाद में प्रभु राम को एक शिष्य समझकर, या शिष्य नहीं, हम छात्र कह सकते हैं, समझकर उन्होंने जो शिक्षा दिया अत्रि मुनि ने। तो पुरुष धर्म क्या है, जैसे नारी चरित्र होता है, नारी धर्म होता है, इसी तरह से पुरुष धर्म क्या है, ये पिछले भाग में सुना। जिन्होंने नहीं सुना है वो जरूर सुनना, बहुत सुंदर भाग है इससे पिछले वाला। और इस भाग में प्रभु श्री राम पंचवटी गए हैं, पास में गोदावरी नदी है, तो बस उसी का वर्णन सुनते हैं यहाँ पर। तो तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। बैठी थी गोदावरी करती हुई किलोल, बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृद बोल। क्या बोल रहे थे? बट बिल्व रसाल कदल पीपल, उनसे चौर सटी थी वे, उनसे चौर सटी थी वे। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पूरी पटी थी वे। बेलों या लता बितानों में बन देवी सी लिपटी थी वे। सचमुची हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वे। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वे। उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका
नटी थी वह, त्रिभुवन की सेवा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी वह, बारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंच वटी थी वह। देखिए पंचवटी का इतना सुंदर वर्णन शायद ही आपने सुनने को मिला होगा। तो ये पंचवटी का इतना सुंदर वर्णन है। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन भी करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले ये प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। मानव जीवन के ऊपर लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि कुछ प्रभु उस पर प्रकाश डालें, भैया प्रकाश डालें। तो सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नाद या प्रणव था फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए। प्रभु श्री राम सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को मानव जीवन के लिए कि उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए, क्रम सावल चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अति मन छापा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधिना ने अपना पाए। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। मानव की परिभाषा दे दी। तो पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यप मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी, ये इंद्रिय जित संयमरत होकर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी, भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। देखिए मानव जीवन जो अन्य जीवों की अपेक्षा है वो कैसे हट करके है। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में है तो चुने विचार शक्ति से वह क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव ये धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है, होकर मदांत निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति, बढ़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची, जब विश्व भक्त भी हो भाई। ईर्ष्या कंचन कामिनी मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन ये ही पंच विकार। इनसे ही बचने को जग में, किससे बचने के लिए, ईर्ष्या कंचन कामिनी मान और ये पांच विकार हैं, रोग हैं इंसान के लिए। तो इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं, राजागण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उच्छृंखल हो, तम पथ में जब बढ़ जाता है तो खल दल के संगार हेतु नर वन नारायण। ये ही होता आया अब तक, ये ही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज,
गहरा सो रहा आज भी है। श्रेष्ठता तक हो ये चिंता है, कब श्रेष्ठ बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी, उत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निर्मित हो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। ये सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्ट बन रही है, पर ये है इनसे ही घर घर में राग ठन रही है। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपत तक को खा गया दासी का वह यंत्र। प्रभु श्री राम ने उस कुबड़ी के बारे में, यानी नारी में उनकी माता कैकेयी भी आ गई, लेकिन उन्होंने उस दासी के उस षड्यंत्र के लिए इसमें वर्णित किया है। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक पर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा ये विद्वज्जन ही जान रहे, ये विद्वज्जन ही जान रहे हैं। निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से, हम कह रहे हैं कि फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे, ये टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में, शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन, ये सच्चाई पर आरूढ़ रहो उसे डिगो नहीं। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मत द्वेष दुभांत का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो ये उनसे बार बार, पाले उस समय सत्यता को। सत को समझे चैतन्य रहे, सत को समझे चैतन्य रहे, आनंद वही जन पाता है, सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत्य ही आता है। अतएव मनुष्यो हे मन जो, अतएव मनुष्यो हे मन जो, सत्य ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्यादा सहित, संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठ जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सम्मुख आन पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना होगा। ये जो मानव है उसके लिए जो मानव गुण है वो अपने अंदर ले आओ। तो पल पल है बड़ा अमूल व्यर्थ मत होना, के पथे कर्मरत होना। पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करते हैं। देखिए संतान के लिए तो कीट भी पैदा करते हैं, नर तो औरों के लिए जिया करते हैं, असमर्थों का जब समय भला करते हैं, पर हित को जगना अपने हित को सोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। ज्यों ज्यों बढ़ता नम्रता बढ़ाते जाना, मिथ्या अभिमान मन में न भूल कर लाना, अपनी त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना। दूसरों की गलतियां तो सभी खोजते रहते हैं, उसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, लेकिन अपनी त्रुटियों को कोई नहीं खोजता है। तो अपनी त्रुटियों को खोजते रहना, नित्य उस पर निगाह दौड़ाना, अपनी त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना, मत आत्म प्रशंसा करना और कराना।
देखिए, अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी प्रशंसा करना और कराना सभी को प्रिय लगता है, लेकिन ऐसा कभी मत करना मैं अपने गुण चुन चुन कर बोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बक बक करने से अच्छा है चुप रहना, प्रत्येक बात का मर्म समझ कुछ कहना। मिठवल के मीठेपन में मत बहना, सच्चे संतों की डांट डपट भी सहना। रोना हो तो ईश्वर के आगे रोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बल ये है विद्या बुद्धि बढ़ाते जाना, धन ये है कला प्रवृत्ति बढ़ाते जाना। हम स्वस्थ रहें वह दृष्टि बढ़ाते जाना, सत्संग लाभ की सुरुचि बढ़ाते जाना। मन का मल राधे श्याम ज्ञान से धोना। राधे श्याम जी कहते हैं, पंडित राधे श्याम जी जिन्होंने इस रामायण को लिखा है, कि उन्होंने अंतिम पंक्ति में लिखा है कि ज्ञान से अपने मन के मैल को धोना और मानव जीवन के पथिक कर्म होना। तो ये पंक्तियां एक छोटे से गीत के रूप में पंडित राधे श्याम कथावाचक जी ने अपनी रामायण में लिखी हैं, और इसको कह कौन रहा है? प्रभु श्री राम जी। लक्ष्मण जी ने जब मानव जीवन के बारे में समझना चाहा तो ये सब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है, लेकिन उस समझ को हम लोगों को भी अपने जीवन में उतारना है। कभी भी जो बहुत ज़्यादा मिठ बोले लोग होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना, और बक बक जो ज़्यादा करते हैं तो भैया बक बक करने से अच्छा चुप रहना है, और प्रत्येक बात का मर्म समझ करके ही कुछ कहना है। धर्म कर्म की बातियों होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने 13 होनी होती है इसमें मेघ नमीन। देखिए, 12 वर्ष प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को वन में सकुशल बीत गए। अब 13वें वर्ष में क्या होता है कि रावण की भगनी सूर्पणखा आई उस ठोर घूमने को, उसी पंचवटी में, जहां कुछ और भी स्थानों पर प्रभु राम ने समय बिताया है और बाकी का जो समय पंचवटी में बिताया है, उस तरीके से उनके वनवास के 12 वर्ष हो गए हैं। और 13वें वर्ष में ये रावण की भगनी सूर्पणखा आई उस ठोर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में बाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रव से मिलने ये पतंग या आकुला उठी। देखिए, बहुत ही गूढ़ बातें हैं ये। पर यहाँ राम रवि से मिलने, यानी सूर्य रूपी जो, राम रूपी जो सूर्य है उससे मिलने, वह पतंगिया, वह एक जैसे जो कीट पतंगे होते हैं वो दिन में कभी आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जहां रात का अंधेरा होगा दीपक पर वो मंडराते हैं। तो यहां तो राम रूपी जो सूर्य है वो उनके पास, वह पतंगिया कौन? सूर्पणखा। तो पर यहाँ राम रव से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य, और तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। हम दोनों का स्वरूप मानो, हम दोनों का स्वरूप मानो, विद ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, आश्रय दो मुझको बनवासी, श्रेष्ठा का पूर्ण उछाह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। विवाह करने की आज्ञा देने लगी है वो राक्षसी। तो सीता का इस सोच से
हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देखकर बोली सीतानाथ, क्षमा करो हे कामिनी, ना हो हमारे साथ, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रहते हैं, अपनी को छोड़े अन्य को माता और बहन समझते हैं। शूर्पणखा से प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं प्यार से कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुनी पिशाचिन ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, बे तो है ब्याहे किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय उनको हुआ असुरी का बर्ताव। बोले ये बातें करने में तुझको कुछ लाज ना आती है, मुझे कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की, जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है, आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह, वह और कहीं तेरा है। आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का ये, आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट का ये। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की बैरागिन बन जा, कुल जात देश की सेवा बस सच्ची सन्यासिन बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, ये पथ है तेरी सुविगत का, संसार मध्य हो दृढ़ कर दे, संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांत व्यर्थ इधर उधर, इस भांत व्यर्थ फिर इधर उधर, क्यों अपने लिए लजाती है, अपने निज पति और निज भर्ता का व्यभिचारण नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनियती की, जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं, चिकने घट पर ठोर। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुखार बिंद कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार, उस रम जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांत मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी ना उसको देर, माला थी उस फूल की बनसूली का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दोई सेवा के सम्मुख कब संभव, स्वामिन का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के, हो गए सुमित्रा नंदन के, उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत दिया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की
लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा तभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकांत। तुम तो बद ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नार का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे व्रात है दया क्षमा भंडार। बामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण जी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बड़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण तीसरा तीन वीर बरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप में जा रोई जब वह पिशाचनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा सुन सामले कुमार, तुझ कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। उनकी पत्नी को मांगने लगे, जानकी जी को मांगने लगे वो दुष्ट राक्षस। तो प्रभु बोले लौटो तुम्ही, है जब निर्मल पाओ, बातों से जीता नहीं रण का दांव। ये सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्त्र रजनीचर थे, 14 सहस्त्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, श्री सीता जी की रक्षा में। कुदंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद कर ही, सर थे या बिजली के टुकड़े आते रूप शीस छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, रामा आया उसका ध्यान। ढेर अड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। तो जो हड्डियों का ढेर देखने के बाद में प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी, जिसका आपने पिछले भाग में प्रसंग सुना था, नहीं सुना है तो सुन लेना। तो वह उनको प्रण ध्यान आ गया, मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे। मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब भूम भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज ये रव का था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस कटक काली सा फटता जाता था। जाए ना भाग ऐसा चौदिस, जाए ना भाग ऐसा चौदिस। बाणों ने घेरा डाल दिया, छाती छेदी
सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा, वह युद्ध स्थल, वह समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खर दूषण त्रसराद सब पड़े हुए थे मौन, विश्वभर से बैर कर जय पा सकता कौन। खर दूषण त्रसराद सब पड़े हुए थे मौन, विश्वभर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता आए लक्ष्मण लाल, सुमन भ्रष्ट कर देवता बोल उठे तत्काल। तो क्या बोल उठे, हे जन दुखहारी अवतारी, है पार न सकती तुम्हारी का, है पार न सकती तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखकारी, हर बार भूम दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही, देवता गण कह रहे हैं पुष्प बरसाते हुए कि तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है आप कौन हैं, आपने इन 14 सहस्त्र को मारा है। तो प्रणमाम सदा सुख दाम हरम, जगबंदन रंदन राम हरम। भव भीति हरम मन मोद करम, रुचिताप हरम सर चाप धरम। मिथिलेश सुता सुख सौख्य विदम, रमणीय मनोहर रूप निधम। त्रिशिरा कर दूषण व्याधि हरम, शिव मान समुंज मराल वरम। अखिलेश जनेश सुरेश प्रभु धरणीधर बर्म धुरीण विभुम। अग ओग विनाशक पुण्य गणम, सुख दर्शन सुंदर श्याम गणम। मैं मणिमंडित मौल नरम, रजनीचर वृंद पतंग करम। दुख भंजन रंजन प्राण धनम, शरणागत दीन दयाल जुनम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। तो इस प्रकार ये सुपर्णखा के नाक कान काट करके उसको गुरु बनाया और खर दूषण आदि का वध किया। प्रभु ने जो प्रण किया था उस प्रण का शुभारंभ हो गया है। और इसके बाद अनेक सुंदर प्रसंग सुनने को मिलेंगे। इसके तुरंत बाद मारीच का वध होगा, सीता हरण होगा। वो सभी प्रसंग सुनते रहने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगले भाग का तुरंत नोटिफिकेशन उसमें ऑटोमेटिक आता रहेगा, आपको पता लगता रहेगा। और सभी भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने शुरू में बता दिया है आपको कैसे सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु श्री सीताराम सभी के मनोरथ पूर्ण करें। जो भी भाव चाव से इसको सुन रहे हैं और सभी के मनोरथ पूर्ण हों। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अनिल बिहारी।